नमस्कार सबों को। मैं ईरा मिश्रा मिथिलांचल संस्कृति चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सबों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं मिथिला बिहार से हूँ तो मैथिली में प्रणाम सब गोटे के। हम ईरा मिश्रा अपन चैनल में अहाँ सबके स्वागत करै छी। ये वीडियो दिवाली का है। मिथिला में दिवाली कब और कैसे मनाते हैं। दीपावली पर्व कार्तिक अमावस्या के रात में मनाया जाता है। दीपावली की तैयारी लोग पहले से ही करने लगते हैं। बहुत लोग घर का रंग रोगन कराते हैं। इस दिन लोग घर आंगन को बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं। रात के संध्या काल में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। बहुत जगह काली माता की भी पूजा की जाती है। यह पूजा स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। जिन्हें शाम में पूजा करना है वह पूजा करने तक व्रत या फलाहारी में रहते हैं। पूजा हो जाने पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के ओरियान यानी कि पूजा की तैयारी। एक कटोरी अरवा चावल सुबह पानी में भिगोकर 3-4 घंटे तक रख दिया जाता है। फिर भिगोए हुए चावल को 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्सी में महीन पीस लिया जाता है। उस चावल के पेस्ट को मिथिला में पिठार कहा जाता है। मिथिला में कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ में पिठार और सिंदूर से ही अर्पण बनाया जाता है। अब घर के एंट्रेंस वाले दरवाजे से लेकर पूजा वाले जगह तक पिठार से अर्पण बनाया जाता है और उस पर सिंदूर से ठोप यानी कि टीका किया जाता है। दरवाजे पर कमल फूल का अर्पण बनाया जाता है। कमल फूल अर्पण से पहले घर के अंदर की ओर आते हुए माता लक्ष्मी के 2 पैर बनाए जाते हैं। कमल फूल अर्पण पर जल से भरे लोटे में आम का पल्लव डालकर उस पर एक सराय रखा जाता है और उस सराय पर एक दिया जलाकर रखा जाता है शाम के समय में। मिथिला में सराय कहते हैं पीतल, कांसा या तांबे के छोटे से प्लेट को। अर्पण बनाते हुए घर के अंदर आते हैं। पूजा वाले जगह पर अष्टदल का अर्पण बनाया जाता है। सारा अर्पण पिठार और सिंदूर से ही बनता है। अष्टदल के अर्पण पर पीढ़ी रखा जाता है। पीढ़ी पर भी सिंदूर पिठार लगाया जाता है। पीढ़ी के चारों कोने पर दिया रखा जाता है। घर के हर दरवाजे, अलमीरा, वार्डरोब पर हाथ में पिठार लगाकर हाथ का एक छाप बनाया जाता है। उस पर भी सिंदूर का टीका लगाया जाता है। यानी कि जहाँ भी पिठार लगाएंगे उस पर सिंदूर का टीका जरूर लगाएंगे। पूजा के लिए मिट्टी या धातु की माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति खरीदी जाती है। अगर आपके पास धातु यानी कि पीतल या चांदी की मूर्ति हो तो मिट्टी की मूर्ति खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप हर साल उन्हीं की पूजा कीजिए। भगवान के लिए नया वस्त्र, बिछाने के लिए लाल कपड़ा, लाल पीला फूल, बेलपत्र, दूभी, कमल का फूल तो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। प्रसाद में 5 तरह के फल, मिठाई, लड्डू, मखाना, मिश्री या बतासा, धान का लावा, पान सुपारी, लौंग, इलायची। इस पूजा में धान का लावा और मखाना और लड्डू का विशेष महत्व है। एक लकड़ी का तांबा जो कटोरा नुमा होता है उसमें अरबा चावल भरकर चांदी या नॉर्मल सिक्का डालकर उस तांबा को पीढ़ी पर बीच में रखा जाता है। लकड़ी के तांबे की जगह पीतल या कांसा का भी कटोरा नुमा बर्तन आप ले सकते हैं। इसको रखने का यह मतलब है कि माता लक्ष्मी हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण रखे। पूजा कुछ लोग पंडित से भी करवाते हैं, वैसे बहुत जगह लोग खुद से ही करते हैं। जब खुद से पूजा करते हैं तो पंचोपचार विधि से पूजा कर लेते हैं। यह सरल विधि है। इसमें जल, अक्षत, चंदन या रोली, सिंदूर, फूल, धूप, दीप, प्रसाद, बस इन्हीं वस्तुओं से पूजा कर लेते हैं। शाम में पूजा करने से पहले नहाकर पवित्र हो जाते हैं। फिर पहले लोटा पर रखे दीपक को जलाते हैं। पीढ़ी के चारों दीपक को जलाते हैं। हाथ में जल लेकर अपने आप को पवित्र करने वाला मंत्र पढ़ते हैं। पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं, फिर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पहले जल चढ़ाते हैं, फिर अक्षत चढ़ाते हैं, चंदन या रोली लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, फिर फूल, बेलपत्र, माला सब चढ़ाते हैं। गणेश जी को दूभी भी चढ़ाया जाता है। प्रसाद चढ़ा लेते हैं, कपूर से आरती करते हैं, फिर क्षमा याचना करके पूजा संपन्न कर लेते हैं। फिर घर की महिलाएं पंचपात या लोटा में जल लेती हैं, सिंदूर की डिबिया लेती हैं, एक अगरबत्ती जला कर लेती हैं और यह बोलती हुई माता लक्ष्मी को घर के अंदर लाने की परंपरा है। अंधन लक्ष्मी घर आओ, दुख दरिद्र रोग बाहर जाओ। इस प्रोसेस को मिथिला में गोसाउन घर कैल जाइत अछि कहा जाता है। साड़ी के आंचल के खूंट यानी कि साड़ी के आंचल का एक कोने को सिंदूर में डालकर अगरबत्ती लेकर जल छींटते हुए बाहर के दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करते हैं और पूजा वाले जगह तक आते हुए बोलते हैं, अंधन लक्ष्मी घर आओ। ये पूजा वाले जगह पर पहुंचने तक रिपीट करते रहते हैं। पूजा वाले जगह को फिर प्रणाम करते हैं। फिर जल छींटते हुए पूजा वाले जगह से बाहर दरवाजे की ओर जाते हुए बोलते हैं, दुख दरिद्र रोग बाहर जाओ। यह भी दरवाजे के बाहर जाने तक बोलते रहते हैं।
रिपीट करते रहते हैं। इस तरह कम से कम 5 बार नहीं तो 7 बार या और अधिक बार भी अंदर बाहर करते हुए माता लक्ष्मी को घर के अंदर लाने की परंपरा है। आखिरी बार में माता लक्ष्मी को अंदर लाते हुए पूजा स्थान पर पंचपात और या लोटा रख देते हैं और प्रणाम करते हैं। बहुतो ठाम ई पद्धति शुभ डेंगबैत होइ छै, कैक बेर शुभ डेंगबैत घर आबै छथि और बाहर जाइ छथि। अब जो व्रत में है वो प्रसाद खाए, सबको प्रसाद बांटे और पारण कर ले, घर को दीपक से रोशन करे, फुलझड़ी जलाए, खुशियाँ मनाए। गाम घर में खौरक उक जरा लोग उक्का लोली भांजैत अछि, यानी कि गांव में लोग पुआल को हाथ में लेकर जलाते हुए चारों तरफ घुमाते हैं। इस रात लोग पचीसी यानी कि चौपड़ भी खेलते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को